पालतू मुर्गियाँ। एक गांव में दो मुर्गियाँ थे। उन दोनों का तो बिल्कुल नहीं जमता था, लेकिन उनके मालिकों के घर बाजू में थे, तो उनके बीच एक बड़ी दीवार था। वे दोनों उस दीवार पर चढ़ के बहुत चिल्लाते थे। उन दोनों मुर्गियाँ सुबह ही उठकर बोल के एक साथ चिल्लाते थे। उस मुर्गियों की आवाज सुनते ही गांव के सारे लोग उठ के अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते थे। देखा, मेरी आवाज सुनते ही गांव में सब लोग छपाक से उठकर अपने अपने काम में जुट गए। अच्छा, तो अभी उतने तीर मत मार। वे तेरे नहीं, मेरी आवाज सुन के उठे। मैं नहीं होता तो इस गांव में एक भी काम आगे नहीं बढ़ता। हमेशा की तरह ही उन दोनों के बीच बात बढ़ गई। एक गांव में दोनों आवाज सुनने पर भी नहीं, इस गांव में एक ही मालिक होना चाहिए करके सोचा। अपने अपने बल जानने के लिए मुकाबला करने का निर्णय किया। उस मुकाबले में जीतने वाला मुर्गी ही मालिक के ओहदे में होगा और उससे ही सुबह चिल्लाने का अधिकार होगा। हारने वाला चुपचाप जीतने वाले की बात सुनेगा। दोनों मुर्गियाँ मुकाबले के लिए तैयारी कर रहे थे। एक अच्छा सा मुहूर्त देख के युद्ध के लिए तैयार हुए। मुकाबला शुरू हुआ। वे दोनों ही अत्यंत बलवान होने के कारण मुकाबला बहुत टक्कर का था। कुछ देर बाद पहली मुर्गी गर्व से कहा, देखो मित्र, मुझसे जीतना उतना आसान नहीं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। हार मान लो, तुम्हें छोड़ दूंगा। दूसरी मुर्गी भी कुछ कम ना होते हुए उतनी ही गर्व से जवाब दिया कि लगता है हारने का डर पकड़ लिया तुम्हें, इसीलिए सौदे करने लगे। नहीं तो आजा, देख लेंगे। दोनों फिर से मैदान में उतरे। उसी समय आसमान में खाने के लिए भटक रहे एक बाज की नजर उन पर पड़ी। वो तो पहले से ही बहुत भूखा था, तो बस जल्दी से उड़ते हुए नीचे आया। गर्व हद से ज्यादा होने के कारण मुर्गियाँ आने वाले खतरे को पहचान नहीं पाए और क्या, बाज उसकी दोनों पैरों से उन्हें भगा ले गया। उनके गर्व के कारण गांव के मालिक बनना तो क्या, खुद के प्राणों को मुसीबत में डाल गए। इस कहानी की नीति है कि दोनों के बीच की ये लड़ाई किसी तीसरे को होगा उसका लाभ। अच्छे इंसान के काम। रामपुर नामक एक गांव में कृष्णा नाम का एक बहुत ज्यादा अमीर आदमी रहा करता था। उसे बिल्कुल घमंड नहीं था। वो बहुत ज्यादा दयावान था, हर किसी की मदद करता था। एक दिन उसने सोचा कि विद्यादान से बड़ा तो इस दुनिया में कोई दान ही नहीं है। इसीलिए उसने एक पाठशाला बनाई। वो गरीब बच्चों को उस पाठशाला में मुफ्त में पढ़ाई करवाता था। उसका जमीनों का व्यापार था। वो अपने पैसों से कुछ पैसे निकालकर इन लोगों की मदद करता था। उसने एक बहुत ज्यादा अच्छे और पढ़े लिखे अध्यापक को उस पाठशाला में नौकरी पर लगाया था। उस पाठशाला की देखभाल करने के लिए वो एक जिम्मेदार और ईमानदार आदमी की तलाश कर रहा था। उस गांव में बहुत सारे लोग थे, पर कोई भी इस काम के लायक नहीं था, ऐसे उसे लगता था। कृष्णा को गांव के बाकी लोग पागल समझते थे। किसी की बात का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही पाठशाला खुल गई, पाठशाला में बहुत सारे बच्चे आने लगे। उनको देखकर कृष्णा बहुत खुश हुआ। एक दिन वो जब पाठशाला के पास खड़े होकर बच्चों को आते देख रहा था, तभी वहाँ से एक आदमी फटे पुराने कपड़ों पर जा रहा था। उस आदमी की मासूमियत और उसकी गरीबी देखकर कृष्णा को उस पर तरस आ गया। उसने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगा, क्या तुम इस पाठशाला में काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें इस पाठशाला की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। वो आदमी ने कहा, मैं कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इस पाठशाला की जिम्मेदारी क्या मैं अकेला निभा सकता हूँ? कृष्णा ने जवाब दिया, मुझे कोई बड़े पढ़े लिखे आदमी नहीं चाहिए। मुझे तो एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति चाहिए। वैसे ईमानदार व्यक्ति को मैं इस पाठशाला की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। फिर उस आदमी ने कहा,
गांव में इतने सारे लोगों में मैं ही अच्छा व्यक्ति हूँ, ये कैसे आपने जाना? कुछ दिन पहले मैं रास्ते में एक गड़ा हुआ पत्थर देखा था। कई लोग वहाँ से गुजर रहे थे। ठोकर लग रही थी, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को नहीं निकाला। जब तुम वहाँ से गुजर रहे थे, मैंने देखा कि बीच में गड़ा हुआ जो पत्थर, उससे तुम्हें कुछ हानि नहीं हो रही थी, लेकिन तुमने दूसरों का भला सोचकर उस पत्थर को निकालकर दूर फेंक दिया। मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया। रास्ते में तो पत्थर हर कोई हटाकर वहाँ बाजू फेंकता है, वही मैंने भी किया। उस पत्थर को मैंने बाजू फेंक दिया। यही इंसानियत है। इंसानियत मानकर जो भी ये काम करता है वही सच्चा व्यक्ति होता है। तभी उसने अपनी पाठशाला की जिम्मेदारी उस आदमी पर सौंपकर वहाँ से चला गया। वो आदमी बहुत ईमानदार था और उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से उस पाठशाला में अच्छा काम किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी अच्छे आदमी की निशानी है। अच्छे संस्कारों वाला बेटा। रामपुर नामक एक गांव में लीला और प्रसाद के 3 बेटे थे, वनराज, राम और संजय। वो तीनों अपने पिता के साथ खेती करते थे। वो अपने खेत में अलग अलग किस्म की खेती करते थे। प्रसाद ने अपने होशियारी से अपने बच्चों के लिए कुछ धन दौलत इकट्ठा कर रखी थी। कुछ दिन बाद वो बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। पिता के गुजरने के बाद उन तीनों भाइयों ने 30 एकड़ जमीन और 4 बैलों को आपस में बांट लेना का फैसला किया। 30 एकड़ जमीन को तो उन्होंने 10-10 करके बांट लिया, पर 4 बैलों को कैसे बांटे ये सोच रहे थे। ये चौथा बैल बेचकर जितने भी पैसे आए वो हम तीनों आपस में बांट लेंगे। तब दूसरे भाई ने कहा, हमें ये बैल नहीं बेचनी चाहिए। खेत के कामों में हमेशा 2 बैलों की जरूरत पड़ती है। हम बारी बारी से इस दूसरे बैल को इस्तेमाल कर लेंगे। छोटे भाई ने जवाब दिया, हाँ, दूसरा बैल क्यों खरीदे, इससे ही हम तीनों मिलकर इस्तेमाल कर लेंगे। चौथे बैल की समस्या हल हो गई थी, तो तीनों भाई और उनकी माँ बहुत खुश हुए। जब जब उन्हें दूसरे बैल की जरूरत पड़ती थी तो वो चौथा बैल अपने साथ ले जाते थे। कुछ दिन बाद उन दोनों ने देखा कि राम रो रहा था। दोनों भाई उसके पास आकर उसके रोने की वजह पूछने लगे। तब उसने जवाब दिया कि उसका बैल मर गया है। तब संजय ने उससे कहा, परेशान मत हो भाई, हमारा चौथा बैल है ना, आप उसको ले लो। वनराज ने भी उसकी बात पर हामी भर ली। दोनों के इस फैसले से राम बहुत खुश हुआ। एक बैल से काम नहीं चलेगा कहकर कुछ दिन उसके चौथे बैल के साथ संजय का बैल भी ले गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन बाद संजय को अपनी बैलों की जरूरत पड़ गई। तब वो अपने बड़े भाई के पास गया और उससे उसकी बैल मांगने लगा। तब बड़े भाई ने जवाब दिया, तुम बहुत गलत समय पर आए हो। कल ही मेरे बैल का पैर टूट गया है। वो दुखी मन से कहने लगा। तब वो राम के पास गया। उसने भी अपने छोटे भाई को बहाना बनाकर बात टाल दी। कुछ दिन बाद लीला की तबीयत भी खराब हो गई और वो अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहने लगी, बेटा, मुझे लगता है कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। तुम तीनों मुझसे वादा करो कि हमेशा साथ मिलजुल कर रहोगे। इतना कहकर वो अपने हाथ से 4 सोने के सिक्के अपने छोटे बेटे संजय को देने लगी। तब राम ने कहा, सारे सोने के सिक्के संजय को देना इंसाफ नहीं है माँ। वनराज भी कहने लगा, इसमें हमारा भी तो कुछ हिस्सा होना चाहिए। माँ ने जवाब दिया, तुम दोनों तो इंसाफ की बात ही मत करो। राम, तुमने तुम्हारी बैल बेच दी और इनसे कहा कि वो मर गई है, और तुमने चौथी बैल भी ले ली। और वनराज, तुमने संजय की बैल कितने बार इस्तेमाल की, पर जब उसे तुम्हारी बैल की जरूरत थी तब तुमने भी तो बहाने बनाए ना। तुम धोखेबाज नहीं, पर तुम्हें इंसाफ भी तो नहीं किया। लेकिन संजय ने हमेशा तुम दोनों को अपना बड़ा भाई माना है, तुम्हारी इज्जत की, और जब भी कोई मेहमान तुम्हारे पास आता था तो तुम उससे मुंह फेर लेते थे। संजय हमेशा उनका आदर सत्कार किया करता था। मैंने उसे तुम्हारी सारी सच्चाई भी बता दी थी। तब संजय ने कहा कि मेरे बड़े भाई हैं वो,
अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो जरूर उनकी कोई मुसीबत होगी। वो जितना भी कमाता उससे अपना और अपने परिवार का ख्याल रखता था। इसीलिए मैं ये सोने के सिक्कों को अपने अच्छे संस्कारों वाले बेटे को ही दूंगी। ये मेरा स्त्री धन है, इस पे सिर्फ मेरा ही हक है। माँ के ये फैसले को सुनकर दोनों बड़े भाई शर्मिंदा हो गए और अपने छोटे भाई के जैसे ही बनने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी जरूरतमंद की मदद करना भी अच्छे संस्कार है।